अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। पिछले दिनों एक बात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और मेरा दिल चाहा कि मैं वो आपसे शेयर करूं या उस पे बातें करूं आपसे। तो उस बात में ये लिखा हुआ था कि जब भी हम कुछ नया आइडिया या नया प्लान कोई चीज़ सोचें तो उसे ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करें कि जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो नेगेटिव फीडबैक वाला इंसान होगा वो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा और उस नेगेटिव एनर्जी से चांसेस हैं कि आपने वो जो प्लान शुरू करना चाहा है या चाह रहे होंगे वो उसमें हिंड्रेंस आएगी, रुकावट आएगी, झिझक लगेगी आपको ज़्यादा। अब इसमें कुछ बातें जब मैंने ये पढ़ी तो कुछ बातें मेरे जहन से गुजरी। मसलन एक बात तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी वाले होते हैं। उन्हीं में से दो कैटेगरीज इस तरह से भी होती हैं कि कुछ लोग वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही राय देने में बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन एक्चुअली उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो मैंने इसमें से अपनी लाइफ में कंसेंसस क्या किया, मैंने ये सोचा कि मैं जब भी कुछ नया करना चाहता हूँ ना तो मैं एटलीस्ट उस शोबे में, जिस शोबे में कुछ नया करना चाहता हूँ, तो उसके 3 एक्सपर्ट लोगों की राय लूँ जो उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं और उन तीनों की राय को एनोनिमसली लेकर मैं उनमें से एक रेशो निकालूं कि ज़्यादा राय जो है वो किस तरफ को जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे डिसाइड करने में आसानी होगी। हम एक गलती जो अमूमन कर जाते हैं वो ये है कि हम बहुत सारी दफ़ा उन लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं जो उस शोबे में महारत नहीं रखते या उनको उस शोबे में बहुत सारा इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मशवरा भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, और नतीजा ये निकलता है कि हम या तो डिसहार्ट हो जाते हैं या उस शोबे में कुछ आगे के बढ़ने से झिझकते रहते हैं। तो ज़िंदगी में इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी भी है, हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी भी है। हर इंसान अपनी अंदर अपने वजूद से, अपने ख्यालात से, अपने ज़हनी रुझानात से कुछ एनर्जी है जो आप पे एक्सर्ट करता है। आप अगर नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि आपके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हों और झिझक और किसी काम को करने में आप भी नेगेटिव सोचने लगें। इसके बरक्स अगर आप पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों से बात करेंगे तो यकीनन, और इसमें भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ शोबे ऐसे होते हैं कि जो बहुत रेयर लोगों को समझ आते हैं। तो जब ऐसे में उन शोबों के हवाले से बात की जाती है किसी से तो लोग हँसते हैं आप पे, यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। तो दुनिया में जिन लोगों ने नामुमकिन चीज़ें की हैं, जिनके गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम है, उन्होंने वो कैसे किया होगा? यकीनन उनके इर्द-गिर्द भी बहुत सारे नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होंगे जिन्होंने उन्हें रोका होगा, उन्हें कहा होगा कि ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उनके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने उसको कर दिखाया। हमें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव लोगों के साथ शेयर करके बढ़ाने की ज़रूरत है और नेगेटिव लोगों की एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से बचने की ज़रूरत होती है। फरमान तो यही है कि मशवरा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, तो मशवरा करना ज़रूरी होता है, लेकिन कोशिश करें कि जिनसे आप मशावरत करें उनका इंतखाब अच्छी तरह से करें। अगर आपको याद हो और आप हमारे कंटिन्यूसली चैनल वॉच कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमने एक रील अपलोड की थी कि जिसमें ये बताया गया था कि हम उन 5 लोगों की एवरेज होने लगते हैं जिनसे हम ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों से मिलेंगे तो हम में ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और बाज़ औक़ात ज़रूरी भी होता है कि हम अपने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों वाले एनर्जी वाले लोगों को काट छांट करें, बिल्कुल इस तरह जैसे पौधों की वो शाखें या वो पत्ते काट दिए जाते हैं जो मुरझाने लगें या जो डेड होने लगते हैं। ये हमारी ज़िंदगी में हमारी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ट्रिमिंग करते रहें, अपने ज़हनी नशो-नुमा के लिए पॉजिटिव ट्रिमिंग करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।